कथन के इस सीरीज में हम लोग आज ये कथन पे संबंधित दूसरा वीडियो होगा। हम लोग लाइव थे, वो वीडियो उतना अच्छा नहीं हो पाया। अच्छा क्या वो हम आपको पहले ही बताएँ कि ये सब कुछ मोबाइल से करना पड़ता है और जिसकी वजह से थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं। कभी वर्टिकल नहीं आता है तो छोटा दिखता है उसकी स्क्रीन में, कभी हॉरिजॉन्टल होता है तो आपके पास अच्छा चला जाता है। तो इसीलिए हम लोग ये फिर से रिकॉर्ड किया जा रहा है वीडियो। इस वीडियो में हम लोग कुछ जो अभी हम लोग किए थे तो वही है सब कि स्टेटमेंट्स। तो हम लोग शुरू करते हैं। किसने कहा है निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है? निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है, यह कथन किसका है? होमर का है, प्लेटो का है, अरस्तु का है या इक्विनास का है? ये आपका कथन सही है। होमर, प्लेटो, अरस्तु, इक्विनास। इसमें आपका ऑप्शन सही है अरस्तु। अरस्तु ने कहा है निर्धनता अपराध की जननी है। जब आदमी निर्धन होगा तो वह निर्धन, आज आप भी देखिए, आज आज के समाज में भी जितने भी छोटे चोरी, मतलब बड़ी वाली छोड़ दीजिए, वो विजय माल्या वाली नहीं, विजय माल्या भी क्योंकि जो उसकी ज़रूरत थी उस हिसाब से तो गरीब हो ही गया था, इसीलिए वो पैसा लेके भाग गया। लेकिन सोचिए आज भी जो इस चेन स्नैचिंग होता है, मोबाइल चोरी होता है, मोबाइल चोरी, चेन स्नैचिंग या फिर छोटे-मोटे अवैध, जैसे दारू शराब जैसे बिहार में नहीं है लीगल, उसको भी लोग क्या करते हैं तस्करी के माध्यम से बेचना, स्मगलिंग करना, क्या है ये सब? निर्धनता क्योंकि बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी होगा तो उनको खाने-पीने, नशा करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो क्या करते हैं वो? फिर ये अपराध करते हैं। क्रांति तो नहीं कर पाते हैं, अपने यहाँ क्रांति का बड़ा समस्या है, क्रांति नहीं कर पाएँगे, क्रांति करेंगे बुलडोज़र चल जाएगा, इस चिंता छोड़ दीजिए। तो क्या है, निर्धनता होगा तो अपराध होगा ही होगा। तो ये बात कहते कौन है? ये अरस्तु कहते हैं। ये किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है? अरस हॉब्स कहता है, लॉक कहता है या फिर गिलक्राइस्ट कहता है या फिर रूसो कहता है? इसको हॉब्स कहता है। ये बहुत ही फेमस कोटेशन है, स्टेटमेंट है किसका? रूसो का। रूसो की एक बुक हम लोग पढ़े थे, द ईमाइल, जो इसका किस पे लिखा हुआ है? शिक्षा पे लिखा हुआ बुक है। मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो इसका भी बात सही है। हम आप हम लोग कहने को तो 1947 हम लोग आज़ाद हो गए थे, लेकिन क्या हम लोग आज भी स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? स्वतंत्रता का मतलब तो ये हुआ ना कि हम कुछ भी किसी को बोल सकते हैं। ये तो आपको आर्टिकल 19 देता है कि बोलने का, रहने का, व्यवसाय करने का, हर तरीके की स्वतंत्रता देता है। 21 में है राइट टू लाइफ, हम लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आर्टिकल 21 ए में क्या हम लोग अमेरिका चल जाके शिक्षा बिना किसी से, यहाँ बेड़ियों का मतलब क्या कह रहा है रूसो? कह रहा है बेड़ियाँ जो है हम अगर अमेरिका जाके शिक्षा लेना है हमको, तो क्या हम लोग चले जाएँगे यहाँ से बिना गवर्नमेंट से, अपने स्टेट से पूछे हुए? नहीं जा सकते हैं। हम लोग स्वतंत्र तो हैं, लेकिन हमारी क्या है, एक वो भी सीमित कर दी गई है, जिसको हम लोग रूसो क्या कहता है? भेड़िया कहता है। उससे हम लोग को बाँध दिया गया, जिससे हम लोग क्या हैं? दिखने में तो स्वतंत्र हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि जैसे गाना है कि पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, सर्वोदय इंसानों के लिए, ये गाना ऐसे बता रहा है। तो ये चीज़ क्या है, मनुष्य स्वतंत्र तो दिखता है, लेकिन वो इतना स्वतंत्र नहीं है कि वो अपने से स्टेट के बाहर कोई थोड़ा बहुत भी डिसीज़न ले सके। आप तो आप, जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है वो नहीं, सोचिए सरकार नहीं ले पाती है। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। वास्तविक कानून का आदेश जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है, यह कथन किसका है? वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का प्राप्त है। बोदा, लॉक, रूसो, हॉब्स, बोदा, लॉक। तो यह कथन किसका है? यह कथन है
हॉब्स का। वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। हॉब्स का जो राज्य होगा वो कैसा होगा? हॉब्स का राज्य कृत्रिम होगा। इसका मतलब जो प्राकृतिक अवस्था थी वो अच्छी अवस्था नहीं थी, उसमें एकाकी, निर्धन, गरीब आदमी भिखमंगा टाइप के लोग रहते थे। ये कौन कहता था? हॉब्स कहता था। लेकिन जब इन्होंने क्या किया, आदमी को क्या चाहिए? आदमी को जैसे हम हर आदमी का क्या है, अभी हम लोग का जैसे है कि हमको पहले नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, फिर नौकरी मिलने में क्या है, वो नौकरी कोई छीन ना ले, उसके बाद उसका डर भी है हमको। और नौकरी मिल जाएगा तो क्या है, फिर हम लोग गाँव में अच्छे से, फिर इलाहाबाद में हो या फिर कहीं पे हो, उसको हम लोग चौड़े से टहल सकते हैं। यही बात तो हॉब्स कहता है कि हॉब्स मनुष्य में 3 तरीके के वो मिलता है कि 3 तरीके का मूल प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। हॉब्स कहता है जिसमें हम लोग क्या, पहले तो पैसा हो जाए हम लोग के पास, वो पैसा कोई चोरी ना कर ले। मान ली नौकरी हम लोग मिल गई, अब उस नौकरी को कोई छीन ना ले, इस बात का हम लोग को हमेशा डर रहता है। इसीलिए हम लोग 9 बजे का टाइम स्कूल है तो 9 बजे ही पहुँच जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको डर है इस बात का कोई हमारा छीन लेगा। और फिर हम वो लोग जब छुट्टी होता जाते हैं गाँव में या घर पे या इलाहाबाद कहीं पे भी, तो कोई अच्छी पोस्ट पे या जिस पोस्ट पे, तो उसको क्या है, उससे गौरव होता है या फिर गर्व की अनुभूति होती है। ये इस 3 तरह का है। इसी के लिए स्टेट क्या करता है, अपना जो स्टेट है, जो व्यक्ति हैं उस स्टेट के, वो लोग एक राज्य का निर्माण करते हैं। वो क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है इन सब चीज़ों का। ठीक है, जिससे हम लोग आज क्या करते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चल जाते हैं किसी भी बात के लिए। रिट कितने प्रकार की है? रिट 5 प्रकार की है। रिट 5 प्रकार की है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल कितने में है? शायद एक 32 और 226। 226 से हाई कोर्ट जाते हैं और 32 से सुप्रीम कोर्ट। मैं समस्त मानव जाति की एक सामान्य प्रवृत्ति के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की शाश्वत तथा अनवरत अभिलाषा को प्रस्तुत करता हूँ। अनवरत अभिलाषा को प्रस्तुत करता हूँ। यह कथन केवल मृत्यु के साथ ही खत्म होती है। यह कथन किसका है? हाब्स का, रूसो का, लॉक का, ग्रीन का? देखिए, स्टेटमेंट हम लोग कहते हैं कि याद नहीं होता है। याद करने का क्या है, जब आप किसी भी थिंकर्स का, आप उसका उस थिंकर का आप जिस दिन समझ जाएंगे जो मूल प्रवृत्ति, मतलब बस 1 मिनट, जो उसका मूल प्रवृत्ति है, अगर हम वो समझ जाए कि वो कहना क्या चाहता है, उसका थिंकर्स में उसकी सोच क्या है, तो जो ये क्या कह रहा है कि अनवरत, मतलब एक बार जो आपने इस स्टेट को अपनी सारी पावर दे दी, तो उसको आप छोड़ दीजिए, फिर मरने के बाद ही आपको सब कुछ खत्म होगा। उसके खिलाफ आप विद्रोह नहीं कर सकते हैं। कि कौन कहता है? हॉब्स कहता है। पॉलिटी, पॉलिटी संवैधानिक जनतंत्र, क्या लिखा हुआ है? पॉलिटी संवैधानिक, पॉलिटी संवैधानिक कहीं अधिक अस्थायी व्यवस्था है, कहीं अधिक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है, जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है। यह कथन किसका है? संभावना कम रहती है, कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, पॉलीबियस, सिसरो। पॉलिटी बुक किसकी है? अरस्तु की। तो कथन भी किसका है? यह अरस्तु का। अरस्तु का एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट में है? 8 पार्ट में है। ठीक है। अरस्तु की और कौन सी बात है? अरस्तु का एक हम लोग पढ़ते हैं गोल्डन मीन, गोल्डन मध्यम मार्ग की बात करता है कौन? अरस्तु। अरस्तु कहता है कि कोई भी चीज़ इतना एक्सट्रीम ना हो, ना ही कोई चीज़ एकदम गरीब हो, बहुत अमीर अंबानी भी कोई ना हो और रोड पे भीख मांगने वाला व्यक्ति भी नहीं चाहिए। ऐसा राज्य नहीं चाहता है कौन? अरस्तु। अरस्तु जो है ये दास प्रथा की बात करता है। अरस्तु का दास कैसा होगा? अरस्तु का दास कैसा होगा? वो 2 तरीके का होता है, एक होता है प्राकृतिक होता है, एक होता है एक दास प्राकृतिक है उसका, एक लीगल है। प्राकृतिक कौन है? जो मंदबुद्धि है, जो किसी शैक्षणिक काम में या फिर जहाँ उसके पास बुद्धि विवेक नहीं है, तो क्या करेगा? फिर वो दास का काम करेगा। आज भी लोग कर ही रहे हैं। गाँव में क्या चल रहा है? नरेगा चल रहा है। नरेगा चल रहा है तो वहाँ पे कौन इंटेलेक्चुअल्स वर्क कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। यही सब बात वो प्लेट अरस्तु तब बोल के गया था, जो आज तक हम लोग देख ही रहे हैं। भाई आज के समय में क्या हो रहा है? गवर्नमेंट क्या कर रही है उनको? गवर्नमेंट या हम ही, आप कोई अगर कोई भी कोई काम करवा रहा है तो उसको क्या कोई पैसा दे रहे हैं हम लोग?
पहले क्या करते थे, दास को खाना खिला रहे थे। आज क्या है, खाना खिला रहे थे, कपड़े दे रहे थे, रहने की व्यवस्था कर रहे थे। आज हम लोग उनको केवल पैसा दे रहे हैं। उसमें क्या था, विनिमय था। तो देखे तो जो वो दे रहे थे उनसे कम आज तो हम लोग दे रहे हैं। किनको, दास को। एक लीगल होता है, लीगल कौन से हैं, पहले के जैसे कोई युद्ध हो रहा है, जैसे युद्ध बंदी कोई हो गया, कहीं युद्ध हो रहा था, तो वो क्या है, जैसे अभी देखिए ना, इजराइल और उनसे हमास और इजराइल का लड़ाई चल रहा है, फिलिस्तीन का। तो अभी क्या चला, किस बात की लड़ाई चल रही है, वो कह रहे हैं कि हमारे इजरायली बंधुकों को छोड़िए। अब वो उनसे क्या करवाएंगे, अभी आप वीडियो देखे होंगे, उसने क्या किया कि एक कोई इजरायली व्यक्ति था, नागरिक था, उसको इस लोग सुरंग खुदवा रहा है और उसी से उसका कब्र बनवा रहा है। कौन, फिलिस्तीन के जो हमास के लड़ाके हैं, उसी से उसका कब्र खुदवा रहे हैं। तो क्या, एक तो कब्र खुदवा रहे हैं, ऊपर से क्या है वो, कि वो दास क्या उसको क्या दे रहे होंगे, केवल खाना दे रहा होगा जीने के लिए बस। तो वो लीगल एक होता है, लीगल एक होता है प्राकृतिक। एक चीज और हम लोग जानते हैं इसी टाइम मालूम है, इसकी नागरिकता संबंधी विचार। ये नागरिक क्या है, बूढ़ों को नहीं मानता है, बच्चों को नहीं मानता है, दास को नहीं मानता है, स्त्रियों को नहीं मानता है, स्त्रियों को नहीं मानता है। प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। यह कथन किसका है। अगर आपको ये वीडियो सही लगता है तो इसको आप, सेकंड भर नहीं लगता है उसको लाइक भी कर सकते हैं, सेकंड भर नहीं लगता है लाइक कर देंगे। और हाँ, आपका कोई ग्रुप है जहाँ पे आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसमें शेयर कर देंगे, तो थोड़ा चैनल का भी फायदा होगा, हमारा भी होगा, आपका भी होगा, थोड़ा हमको भी अच्छा लगेगा। ठीक है। प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर, निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक है। यह कथन किसका है। सीएम जॉर्ज, अरस्तु, सेबाइन या सिंक्लेयर। यह कथन किसका है। यह कथन है सेबाइन का। यह कथन है सेबाइन का। सेबाइन कहता है प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत, प्लेटो का न्याय था कैसा, प्लेटो कहता था कि जो जिस काम के लिए बना है भैया आप वही काम कीजिए। अगर डॉक्टर वकील का काम करेगा तो राम मंदिर की जगह क्या बन जाएगा, मस्जिद बन जाएगा। डॉक्टर का काम वकील करेगा तो डॉक्टर का काम वकील करेगा। अब ऑपरेशन करना है, प्लेटो ये कहता है कि भाई जो जिस काम के लिए बना है वो काम वही करेगा, तब जाके न्याय कर पाएगा। टीचर अगर पढ़ाएगा तो वो अपने सब्जेक्ट वो न्याय कर सकेगा। इंजीनियर कुछ नया निर्माण करेगा, मतलब कोई इनोवेशन करेगा, तो वो क्या कर पाएगा, वो अपने कार्य के साथ न्याय कर पाएगा। नाई अगर वो बाल काटने के अलावा चल के वो लेक्चर लेगा एआई पे, तो ये विचार सही नहीं है। तो इसके संबंधी फिर न्याय क्या है उसका, यही है प्लेटो का न्याय है, भाई जो आप जिस काम के लिए बने हुए हैं वो काम आप करते रहिए, यही न्याय है। और राजा कैसा होगा, इसका दार्शनिक होगा, बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, शादी ब्याह किया रहना चाहिए वो, लेकिन पत्नी साथ नहीं रखेगा। क्या कहता है, शादी ब्याह तो कर लो लेकिन पत्नी को साथ नहीं रखेगा। नहीं रखेगा ना सैनिक रखेगा। सैनिक तो हमारे यहाँ नहीं रखते हैं, देखिए ना आज क्या हो रहा है। हमारे यहाँ सैनिक जो है, जो सेना बॉर्डर पे काम कर रही है, चाहे वो कश्मीर बॉर्डर वहाँ पे जितने भी हैं कश्मीर में, कहीं पे भी हैं, देखिए आप वहाँ पे बॉर्डर के पास ले जाकर कोई रखता है पत्नी को, नहीं, नहीं रखते हैं लोग। ठीक है, तो ये कहता है पत्नी उतनी चक्कर मत रखिए, देश का कल्याण कीजिए। तो जो लोग, दो लोग कर रहे हैं देश का कल्याण, एक लोग और कल्याण करने के चक्कर में पड़ रहे हैं, लेकिन उनको लोग मौका नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, ठीक है। और किस किस के पास पत्नी नहीं है आप लोग अच्छे से जानते हैं। क्रांति के कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। यह कथन किसका है, बारकर का, अरस्तू का, सेबाइन का, मैक्सी का। क्रांति के कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन है अरस्तू का। क्रांति का कारण किसमें है, अरस्तू का। देखिए, क्रांति का कारण पाया जाता है किसमें, अरस्तू में। ठीक है, ये बात कहता है। अब वो क्रांति किसी तरीके से, देखिए अभी आप आज का न्यूज है क्या है, असमानता में
सोनम वांगचुक के नेतृत्व में लद्दाख में आज एक आंदोलन चल रहा था, आंदोलन क्या चल रहा है, तो वहाँ पे क्या कि लोग काफ़ी घर जला दिए, कुछ कर दिए। जेन प्रोटेस्ट हुआ नेपाल में, वहाँ उद्योगपतियों तक के घर जला दिए गए। क्यों? क्योंकि उनको कुछ जो उनके अधिकार थे, जो वो चाहते थे, हो सकता है वो सही हो, गलत हो, ये तो वहाँ की जनता, वहाँ की सरकार तय करेगी इस चीज़ को। लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन वो क्रांति क्यों किए? क्योंकि उनको लगा कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, जो सरकार है ये हमारे खिलाफ है। ये हमारे खिलाफ है, इसलिए क्या जनजी प्रोटेस्ट है। श्रीलंका में सरकार गिर गई, बांग्लादेश में शेख हसीना को भाग के भारत आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि वहाँ क्या आरक्षण संबंधित कुछ विवाद था, जिसको लेकर असमानता हो गई। असमानता हुआ तभी ना लोग, एक वर्ग जो उसके खिलाफ आया, जाके वहाँ के संसद भवन में उनके सब कुछ तोड़ ताड़ दिया सब। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने ही देश में अपनी संसद को आग लगा दे रहे हैं। ठीक है, आपको पसंद नहीं है तो उसको आप हटा दीजिए। आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको नहीं पसंद है वो सरकार, ठीक है, आपके पास भीड़ है, भीड़ गया तो उससे पूरा क्या जला देंगे आप? वो तो आप ही का है ना, संसद भवन है किसका? आज ना कल फिर ना सरकार चलनी है वहाँ से, तो जलाना क्यों था? तो क्रांति के कारण सदैव असमानता पाया जाता है। अगर सब बराबर ही हो जाएँगे, फिर किस बात का हम लोग यहाँ हो जाएगा? देखिए, ये है कौन? अरस्तू कहते हैं। तब बोल के गए थे, आज तक ये सब चल रहा है। बोल के कब गए लोग? अरस्तू, प्लेटो, हॉब्स, लॉक, रूसो। हम लोग कितना भी इन लोग को डिनाई कर लें, कुछ कर लें, लेकिन अगर देखेंगे तो हम लोग व्यवहारिकता में मिल जाते हैं। आदर्शवाद और व्यवहारिक ज्ञान, जब लोग आदर्शवाद की बात करते हैं तो कि वही है कि आपके लिए तारा तोड़ के लाएँगे, लेकिन तोड़ने की बात अगर हो जाएगी व्यवहारिकता में, तो क्या हो जाएगा फिर? टूटेगा नहीं तारा वो। ठीक? 7 जन्मों को साथ होता है, बीच में ही तलाक हो जाता है। ठीक? तो चलते हैं नेक्स्ट पे हम लोग। व्यवहारवाद, आदर्शवाद, उदारवाद, ये आपका टॉपिक है, इसलिए बताएँ। सेवाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषाभाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है, उनमें से कदाचित महानतम है। कौन? सेवाइन कहता है कि जो अंग्रेजी भाषाभाषी, उनमें से सबसे महान राजनीतिक कौन है? तो आपके ऑप्शन है हॉब्स, रूसो, लॉक, बेंथम। जिसमें आपका ऑप्शन सही है हॉब्स। सेवाइन इसको कहता है कि ये अंग्रेजी भाषाभाषियों का सबसे श्रेष्ठ है। हॉब्स की हम लोग कुछ बुक की बात करते हैं, तो इसकी बुक कौन कौन सी है? देखिए, बुक बताना या फिर इसके साथ में थोड़ा ये बताना है, इस कारण ये है कि जैसे आपका भी रिवीजन होगा, मेरा भी थोड़ा बहुत हो जाएगा। हॉब्स का बुक कौन सा है? एक तो कॉमनवेल्थ, नहीं कॉमनवेल्थ नहीं, डी होमाइन, डी सीवे, डी कार्पेरी, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ लॉ, ये सब किसकी बुक है? हॉब्स की है। रूसो की कौन सी है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद फिर एक है द इमाइल, लॉक की है टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, शायद यही है। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के हाथों में अपने आप को समर्पित नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में समर्पित करते हुए अपने आप को समर्पित नहीं करता। यह कथन किसका है? हॉब्स है, रूसो है, लॉक है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, 3 लोग हैं जो सामाजिक समझौता की बात करते हैं। कौन कौन? हॉब्स, लॉक और रूसो, जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं। हॉब्स, लॉक और रूसो। यही रूसो, हॉब्स क्या कहता है? कहता है भाई हम आपस में समझौता कर रहे हैं, लेकिन जो समझौता का दूसरा पक्ष, समझौता का पक्ष कौन है? केवल हम लोग हैं, व्यक्ति है, व्यक्ति है। उसमें हम लोग सारी समझौता किसको? स्टेट को सारा पावर दे देते हैं। केवल जीवन का अधिकार जो है जब आएगा, तब हम लोग उसके खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, नहीं तो मरते दम तक हम अपने इसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि हमको सुरक्षा चाहिए, तो हमको राज्य चाहिए ही चाहिए। ठीक? फिर इस कथन का आंसर तो है आपका कौन? ये रूसो है। क्या है? रूसो है। रूसो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हुए भी ये हाथों में समर्पित नहीं करता। कि हम आपको दे तो रहे हैं, लेकिन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही है, सी। रूसो का संप्रभु, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। रूसो का संप्रभु हॉब्स का लेवियाथन है, जिसका सिर कटा हुआ है। ये स्टेटमेंट बहुत ही बार पूछता है और
पूछा भी, आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा ये। रूसो का संप्रभु हाब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है, यह कथन किसका है? बार्कर, वाहन, रूसो, बेपर। यह कथन है वाहन का। किसका है? यह कथन है वाहन का। किसका है? वाहन का कथन है। रूसो संप्रभु को हाब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है, यह कथन है वाहन का। जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे, देखिए दार्शनिक राजा की बात आ गई। दार्शनिक राजा आप लोग अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो वही है जो कहते हैं नाई को नाई वाला काम करे, वकील वकील काम करे, डॉक्टर डॉक्टर वाला काम करे। तो कौन बात करते हैं? दार्शनिक राजा कौन होगा? जो पढ़ा लिखा होगा। तो दार्शनिक राजा वही होंगे नहीं होंगे जो विश्व राजा के दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तथा राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह कथन किसका है? तो दार्शनिक राजा से आप लोग जब भी दार्शनिकता की बात आए, समान इच्छा की बात आए तो रूसो, असीमित संप्रभुता की बात आए तो आपके हॉब्स, सीमित संप्रभुता की बात आए तो लॉक, लोकप्रिय संप्रभुता की बात आए तो रूसो। ठीक है, जिसमें आपका ऑप्शन सही है प्लेटो। ठीक, अरस्तू, डनिंग और शेबाइन। ये स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये स्टेटमेंट यूजीसी में पूछा हुआ था। ये स्टेटमेंट आपसे पूछेगा भी नहीं, छोटा वाला स्टेटमेंट पूछता है। देखिए, जो नहीं पूछेगा क्या ही हम लोग। संपत्ति को विनियमित करने तथा उसके संरक्षण करने तथा ऐसे कानून को लागू करने में समुदाय की शक्ति का उपयोग करने के लिए शक्ति के साथ विधि बनाने का अधिकार, ये सभी सार्वजनिक हित के लिए होते हैं। ये कथन किसका है? आपके ऑप्शंस हैं मैकियावेली, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, रूसो। यह कथन किसका है? मैकियावेली, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, रूसो। ये कथन है जॉन लॉक का। मैकियावेली क्या कहता है राजा को? कहता है कि भैया शेर जैसा हिम्मती, लोमड़ी जैसा चालाकी होनी चाहिए। थॉमस हॉब्स क्या कहता है? हॉब्स कहता है कि जो व्यक्ति था वो प्राकृतिक अवस्था में क्या था? निर्धन था, एकाकी था, गरीब था, बेकार था, बहुत खराब आदमी था। ये कौन कहता है? थॉमस हॉब्स कहता है। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन सही है जॉन लॉक। और है एक को, हाँ एक और है। युद्ध और तूफान पढ़ने के लिए सर्वोत्तम होते हैं परंतु सहन करने के लिए नहीं। युद्ध और तूफान पढ़ने के लिए सर्वोत्तम है परंतु सहन करने के लिए शांति और स्थिरता ही श्रेष्ठतर है। अपने नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री कब से कब तक थे? 52, 57, 62 तक। नेहरू जी प्रधानमंत्री 52, 57, 62 तक 3 बार ये जीते थे, लेकिन 62 में क्या होता है? इनकी हो जाती है मृत्यु। इनका था क्या? ये हम लोग कहते थे कि हमारा कैसा देश है? कबूतर उड़ाने वाला देश, शांतिप्रिय देश है। क्या है? कबूतर उड़ाने देश है। तो हम लोग जब परमाणु बम की बात बनने की बात हुई थी तो यही हो गया था कि हम लोग परमाणु बम क्यों बनाएंगे? परमाणु बम हम क्यों बनाएंगे? हम तो कबूतर उड़ाते हैं। तो बाद में ऐसा लगा कि नहीं, हमको परमाणु बम बनाना चाहिए। कबूतर उड़ाने के साथ साथ हमको S-400 की भी ज़रूरत पड़ी अभी ज़रूरत। पहलगाम अटैक के बाद जब हम लोग ने स्ट्राइक किया था। तो ये क्या कहता है कि युद्ध और सब सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वास्तविकता में इसका दर्शन होता है तब समझ में आता है ये चीज़। तो नेहरू जी तो ये थे, भारत का था क्या कि हम युद्ध नहीं करेंगे। आज भी है कि नो फर्स्ट यूज का है, परमाणु यूज का हमारा नो फर्स्ट यूज का है। नो फर्स्ट यूज का रूल हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे पास ये सब आज परमाणु संपन्न देश है हमारा। लेकिन फिर भी देखिए आज जिन पे बीतती है वही जानते हैं। युद्ध और तूफान पढ़ने में सर्वोत्तम है लेकिन शांति स्थिरता श्रेष्ठतर है। हम आज भी जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो भारत क्या कहता है? हमेशा जाके कहता थोड़ा है कि उनसे पुतिन से कि 4 बम और मारिए इन पे।
या फिर इजराइल से बोलता है फिलिस्तीन पे मारिए 4 बम, पूरा तहस-नहस हो जाए। तहस-नहस तो हो ही गया है। सोचिए वो शहर युद्ध की वजह से, जहाँ पे फिलिस्तीन है या फिर गाज़ा जहाँ पे शहर है, या फिर यूक्रेन है, क्या हो रहा है सब वहाँ पे? पूरा तहस-नहस हो गया। इराक था, ईरान जहाँ पे अभी आईएस था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के ऊपर 2 शहर को ही ले लिया अमेरिका। तो बुक में अच्छा लगता है एनसीईआरटी में, 2 दुविधा का अंत, शीत युद्ध का दौर, ये सब हम लोग को सुनने में अच्छा लगता है, न्यूज़पेपर में पढ़ने में। वास्तविकता में इसका दर्शन जिस दिन होगा वो हमको तकलीफ दे देगा। ये बात कौन कहते हैं? बेंथम कहते हैं। ये हमारा अंतिम था भी, तो हम लोग इस पे बात करेंगे। तो हाँ, हम लोग अभी बात करें थोड़ा किसका? जवाहरलाल नेहरू जी का। जवाहरलाल नेहरू जी कब थे? 52 से 57, 57 से 62, 1, 2, 3, 3 बार ये प्रधानमंत्री बनते हैं। और 3 बार, एक बार और बन चुके हैं अपने प्रधानमंत्री। कौन है ये? वर्तमान प्रधानमंत्री अपने डॉक्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नहीं, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर मनमोहन जी थे। कब से कब तक? 2004 से 2014 तक। उसके बाद आए नरेंद्र मोदी जी, जो वर्तमान में आपके प्रधानमंत्री हैं, आपके नहीं हमारे भी। तो उसके बाद देखिए, हम लोग, कई लोग कह रहे हैं कि प्रशासन पढ़ना है, तो 62 से लेकर 64 तक एक प्रधानमंत्री आए थे हमारे, जिनकी मृत्यु हो गई थी ताशकंद में। क्या नाम था उनका? इसके बाद आई आपकी लॉ वो, बस इसके बाद आती है कौन? इंदिरा गांधी। कौन आती हैं? इंदिरा गांधी। तो हम लोग आज का जो सेशन क्या ही है, आज का जितना भी स्टेटमेंट था हम लोग कर लिए हैं। और फिर हम लोग 15 से 16, 17 डेली इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इससे ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे। मिलते हैं हम लोग फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।